गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मतलब आपका पार्ट 2 हिंदी का क्या है, जल ही जीवन है। जल ही जीवन है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जल है वो हमारा जीवन है, कि जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। ये क्या है, एक धरोहर है, एक अनुपम उपहार है हम सभी के लिए। किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा। प्राकृतिक जो संपदा है उसके द्वारा दिया गया हम सभी के लिए एक क्या है, अनुपम उपहार है, एक तोहफा है। तो चलें इसको हम स्टार्ट करेंगे। ये क्या है, जो आपका पाठ 2 चैप्टर 2 जल ही जीवन है, संकलित है। संकलित मीन्स होता है इसके राइटर का नेम नहीं दिया। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, मैं ढूंढता तुझे था, उसके राइटर श्री कौन थे? श्री राम नरेश त्रिपाठी जी। लेकिन यहाँ पर राइट है संकलित। संकलित मतलब इसके जो राइटर हैं उनका नाम नहीं बताया गया है। तो देखें, चले हम स्टार्ट करेंगे। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, प्रकृति द्वारा दिया गया जीवों को मिला यह अनुपम उपहार है। प्राचीन काल से ही जल को देवताओं का वरदान माना गया है। मीन जल जो हमारा पानी है उसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। प्रकृति द्वारा, प्रकृति में जो प्राकृतिक संपदा है, जो प्रकृति है उसके द्वारा दिया गया जीवों मीन्स हम सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, मानव सभी के लिए ये क्या है, उपहार है, एक अनुपम उपहार है। मतलब उपहार है जिसकी, अनुपम मीन्स होता है जिसकी उपमा ना की जा सके। तो हम सभी के लिए क्या है, एक अनुपम उपहार है। किसके द्वारा दिया गया? प्रकृति द्वारा दिया गया हम सभी के लिए एक यह अनुपम उपहार है। और प्राचीन काल से ही जल को देवताओं का वरदान माना गया है। प्राचीन काल से मीन्स आदि काल से इसको क्या माना गया है, जल को मतलब जो पानी को देवताओं का वरदान, की देवताओं ने हम सभी के लिए, प्राणी जगत के लिए ये जो वरदान स्वरूप दिया है वो हमारा पानी है, जल है। गंगा के जल को अमृत, जो गंगा नदी का जल है उसको अमृत कहा गया है, अमृत। और गंगा को पतित पावनी, अब पतित पावनी कहा गया है। अब जो गंगा, जो माँ गंगा हम सब कहते हैं, तो जो जल को, जो गंगा का जल है उसको क्या कहा गया? अमृत। तथा गंगा को पतित पावनी मीन्स पापियों को पवित्र करने वाली, जो पतित पावनी मीन्स पापियों के पाप को नष्ट करने वाली, जो पापी लोग यदि जो गंगा माँ के पावन जल में स्नान करने से उनके जो पाप हैं वो धुल जाते हैं। तो इसलिए इनको, जो गंगा नदी है उसको पतित पावनी कहा गया है। मीन्स सभी जीवों का, जो पापियों के पाप को पवित्र कर दे वो कहलाती हैं पतित पावनी। इस अमूल्य धरोहर का संरक्षण कर हम वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों को सुखद, समृद्ध और खुशहाल रख सकते हैं। मीन्स ये जो अमूल्य धरोहर है, अमूल्य धरोहर क्या? जल। तो उसको हम संरक्षण कर कर, उसको बचा कर हम वर्तमान मतलब आज का युग एंड भावी पीढ़ियों में आने वाले समय को हम सुखद, सुखी, समृद्ध, संपन्न और खुशहाल बना सकते हैं। तो जल के बिना हमारा कुछ भी संभव नहीं है। जो जल क्या है, हमारा जीवन है, जल ही जीवन है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल और वर्षा के जल को बर्बाद होने से बचाना, उसको संरक्षित करना, उसकी सुरक्षा करना ही जल संरक्षण के अंतर्गत आता है। मीन्स पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है, धरा है, उस पर उपलब्ध जल, अब उपलब्ध जल मीन्स हम किससे प्राप्त करते हैं? कुआं से, बावड़ी से, नदी से। एंड वर्षा मीन्स जो बरसात के दिन में आने वाला जल, उसको हम बर्बाद ना कर कर, उसको व्यर्थ न जाने से उसको बचाकर, उसको संचित मीन्स रख कर, उसको सुरक्षा कर हम जल संरक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मतलब सभी प्रकार से सुरक्षित, सभी प्रकार से हम इसको सुरक्षित कर सकते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आता है? जल संरक्षण के अंतर्गत आता है। उसका संरक्षण कर हम और आप ही कर सकते हैं। अब जो जल का संरक्षण है वो और कोई थोड़ी करेगा, जीव जंतु थोड़ी, मतलब मनुष्य व्यक्ति ही करेगा। हम सभी मिलकर यदि जल को व्यर्थ ना बहाने दें, जितना यूज लगता है हमारे, जितना उपयोग में होता है उतना ही लें, ज़्यादा उसका बर्बादी ना करें। आवश्यकता है इसके प्रति सभी को सचेत होने और इसके संरक्षण के लिए एकजुट होकर पहल करनी की। बताया है कि जो जल, हमारा जो जल है उसको सभी मतलब सभी एक साथ मिलकर एवं सचेत होकर, एकजुट बनकर, एक बोल सकते हैं एक संगठन में, एक समूह बनकर इसकी पहल करने के लिए भूजल अमूल्य है। मतलब इसकी पहल कर, उसको बढ़ावा देकर कि जो हमारा जल है, जो धरती का जल है वो कैसा है? अमूल्य है। मतलब जिसका मूल्य ना चुकाया जा सके। अमूल्य मीन्स क्या होता है? जिसका मूल्य ना चुकाया जा सके। हम स्वार्थवर्ष जल स्रोतों का अंधाधुंध दोहन
दोहन कर रहे हैं। स्वार्थवश मीन्स स्वार्थ में, मीन्स कितना पानी वाटर बहा कर उसका हम व्यर्थ ही दोहन कर रहे हैं, उसको हम बचा नहीं रहे, उसका अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। मीन्स अनुपयोगी, मतलब उपयोग में ना होते हुए भी जितना उपयोग से ज़्यादा उसका बर्बादी करना, कम से कम यूज में लेना चाहिए। धीरे धीरे हम जो हमारे स्रोत हैं इनको भी ख़त्म करते जा रहे हैं। हम आप सभी मिलकर जो हमारे जल स्रोत हैं इनको भी ख़त्म करते जा रहे हैं। बोरिंग तथा नलकूपों के माध्यम से आवश्यकता से अधिक जल निकालकर हम प्राकृतिक जल भंडार को खाली कर रहे हैं। मतलब बोरिंग, जो खेत हमारे जो बोर नलकूप वगैरह, इसके द्वारा मतलब हम जल निकाल कर आवश्यकता के अनुसार, मीन्स अधिक से अधिक जल निकाल कर जो हमारी प्राकृतिक धरोहर है, जल भंडार है, उसकी जो लगातार हम उसको खाली करते जा रहे हैं। तथा यदि हम चाहें तो थोड़ा सा धन और व्यय करके, श्रम करके उसका संरक्षण कर सकते हैं कि यदि हम जो हमारे जो बोरिंग है, नलकूप है, उनको हम आवश्यकता अनुसार मतलब कम से कम मात्रा में उनको थोड़ा सा और धन मतलब पैसे लगाकर उसको हम मतलब और गहरा करवा कर, थोड़ा थोड़ा वाटर निकलवा कर, श्रम कर कर, मीन्स मेहनत कर कर हम उसको संरक्षण मीन्स उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया। चलें हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे क्या दिया है। भूमि के भीतर को जो जल है उसे अनेक विधियों द्वारा संचरित कर हम अपनी वसुंधरा का ऋण चुका सकते हैं। मीन्स जो भूमि के भीतर हमारी धरती के अंदर जो जल है, मीन्स वर्षा के जल, जो बरसात का वाटर पानी रहता है उससे भी मतलब कितना उपयोगी होता है हमारे लिए। तो और भी जो भूमि के अंदर जल है, पानी है, उसे हम अनेक विधियों के द्वारा संरक्षित कर हमारी वसुंधरा जो धरती माँ है उसका हम ऋण, उसका जो कर्ज है उसे चुका सकते हैं। चलें, राजस्थान के जिन क्षेत्रों में पारंपरिक विधियों से जल संरक्षण का काम हुआ है वहाँ की स्थिति अब पूरी तरह बदल गई। अब राजस्थान के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पारंपरिक विधियों मीन्स परंपरागत जो विधियाँ हैं, कुछ विधियों के माध्यम से जल को क्या किया है, संरक्षित किया है, जिससे वहाँ की स्थिति मतलब जो मतलब पानी की कमी थी, लेकिन अब फिर भी पानी की कमी में सुधार आ गया है। ज़्यादा पानी की कमी नहीं रहती, लेकिन गर्मी के दिन में तो लगातार सभी जगह पानी की बहुत ही किल्लत मच जाती है। भूजल स्तर के बढ़ने से कुएं जी उठे हैं, हरियाली वापस आ गई है। मतलब ये राजस्थान का बता रहे हैं कि वहाँ के क्षेत्र में कुछ पारंपरिक विधियों मीन्स सदियों से चली आ रही तरीका, या बोल सकते हैं सभी एकजुट मिलकर पारंपरिक गतियों से कुछ जल संरक्षण का काम करना, जिससे वहाँ की स्थिति बदल गई है। वहाँ का भूजल स्तर बढ़ने से वहाँ के कुएं भी जी उठे हैं। जो कुएं हैं उनमें पानी आ गया है। हरियाली वापस आ गई है, मीन्स जैसे पहले हरियाली थी वैसी भी आ गई है। धरती की उर्वरा शक्ति मीन्स धरती की उपजाऊ शक्ति लौट आई है। मतलब धरती अब बंजर नहीं रही, धरती पर खेती होने लगी है, फसलें आ गई हैं। फसल चक्र भी बदल गया है। जैसे फसल चक्र में समझ रहे हैं आप कि हर अपने 6-6 महीने में जो फसल हमारे चावल, गेहूँ, दाल, इन सब का आना, ये जो सब हमारे फसल चक्र के अंतर्गत आता है। अरावली की पहाड़ियों पर भी फिर से पेड़ पौधे उगने लगे हैं, और जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वहाँ भी क्या पेड़ पौधे सभी कुछ वहाँ पर उगने लगे हैं। ठीक है, एंड और वहाँ की जो उपजाऊ शक्ति है वो भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। उपजाऊ शक्ति में सुधार आ गया है, वो लौट आई है। जल संरक्षण के लिए हम सब मिलकर प्रयास कर सकते हैं। अब जल संरक्षण को हम कैसे बचा सकते हैं कि मतलब जल का संरक्षण, हम जल को इकट्ठा कैसे कर सकते हैं। तो जल संरक्षण के लिए हम सब मिलकर प्रयास क्या करेंगे कि छोटे छोटे बांध बनाए जाएँ। छोटे छोटे मीन्स हर एक जगह जहाँ पर नदियाँ मतलब मिलती हैं, वहाँ जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ पर छोटे छोटे बांध बनाकर, सूखे कुएं बावड़ी को गहरा कर, अब जो कुएं बावड़ियाँ सूख जाती हैं तो उनको और गहरा कर, तो उसमें हम हमारा धन व्यय करके और थोड़ा सा श्रम की ज़रूरत है, जिससे गहरा कर उन्हें हम फिर से जीवित किया जा सकता है। नदियों को आपस में मिलाया जा सकता है, इत्यादि ये सब कर हम जल संरक्षण को बचा सकते हैं। जल का संरक्षण कर सकते हैं। बरसाती पानी का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। अब जो हमारा बरसाती पानी है, जो रेनी डे होते हैं उनमें कितनी बरसात होती है, तो वो पानी को यदि हम संरक्षित कर रखेंगे तो अभी जो हमारा इस टाइम मतलब गर्मी ठंड में वो पानी हमको
काम पड़ता है कि जो हम कह दिया है बरसाती जल का संरक्षण अत्यंत ही आवश्यक है। हमारा प्रयास इस तरह हो कि वर्षा का जो पानी है, जो बरसात का पानी है, वो बहकर व्यर्थ ना जाए। मीन्स हम सबका प्रयास मीन्स प्रयत्न ऐसा हो कि जो हमारा वर्षा का पानी है, बरसात का पानी है, वो बहे ना, व्यर्थ ना जाए, उसका संरक्षित हो सके। उस पानी को हम छोटे छोटे बांध बनाकर रोक लिया जाए कि सभी जगह जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी व्यर्थ जा रहा है वहाँ पर छोटे छोटे बांध बनाकर इसको हम रोक सकते हैं। तथा पानी रुकेगा तो धरती में समा जाएगा। तो जहाँ पर पानी रुकेगा हम उसको रोक लेंगे तो पानी कहाँ चला जाएगा, धरती में समा जाएगा, मतलब धरती के अंदर चला जाएगा, उसमें घुस जाएगा, जिससे आसपास के कुएं का जल स्तर भी ऊपर उठेगा। तो जो पानी हमने छोटे छोटे बांध बनाकर पानी को रोक लेंगे और जिससे हमारी धरती में वो पानी पूरा समा जाएगा और जो उसके आसपास जितने भी जो कुएं हैं वो जी उठेंगे, मतलब उनका जल स्तर है ऊपर आ जाएगा, उनमें पानी आ जाएगा। सूखी धरती को पानी मिलने से हरियाली होगी और खेती को भी लाभ मिलेगा। अब जो धरती सूखी थी उसको पानी भी मिल जाएगा और उस पर हरियाली होगी। पानी से ही तो पेड़ पौधे सभी उगते हैं और खेती को भी लाभ मिलेगा और खेती में भी अच्छा विकास होगा। आज जबकि हर जगह पानी की किल्लत है। किल्लत मीन्स होता है परेशानी। आज सभी जगह पानी की क्या है, किल्लत है, बहुत ही परेशानियां। इस किल्लत को दूर करने का काम निश्चित कर प्रेरक और अनुकरणीय है। मीन्स ये जो किल्लत है, जो पानी मतलब हर जगह पानी की कमी के कारण हम निश्चयकार मतलब काम निश्चय ही प्रेरक, हम सभी एकजुट मिलकर एक अनुक्रमणीय प्रयास कर सकते हैं। हमें सभी को प्रेरित करके अपने अपने अनुसार, अपने प्रयत्न के अनुसार सभी प्रयास कर सकते हैं और पानी को हम बचा सकते हैं। पानी बचाने से इस काम की बदौलत राजेंद्र सिंह को सम्मान में ने भी परंपराओं की पारंपरिकता को पुष्ट किया है। पानी बचाने के इस काम की बदौलत अब हमारे जो राजेंद्र सिंह जी थे उन्हें सम्मान भी मिला है। कुछ परंपराओं प्रासंगिक को पुष्ट किया, मीन्स उन्होंने जो परंपराओं के अंतर्गत अपने कार्य को पुष्ट किया है, मतलब जल को बचाया है। जहाँ वहाँ नलकूप इन सबको बांध बनवा कर उसकी सुरक्षा कर उन्होंने जल स्रोत को बढ़ावा दिया है। जल संरक्षण को बढ़ावा दिया। नहीं संदेश की परंपराओं पर विश्वास का राजस्थान के अलावा अब ये जो राजस्थान में कराया है उनका नाम था अब ये नहीं संदेश, मीन्स इसमें कोई भी संदेश ना हो। इन्हीं परंपराओं जिस प्रकार राजस्थान में जल संरक्षण काम हुआ है उसी प्रकार कुछ हमारे यहाँ के भी प्रदेश से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी कई जगहों का जल संरक्षण का काम हुआ है। मीन्स जैसा राजस्थान में को जल संरक्षण का काम हुआ था उसमें श्रम लगाकर, थोड़ा सा धन लगाकर, जिससे कि जल स्रोत क्या हो गए थे, जल स्रोतों में वाटर पानी आ गया था, वो जी उठे थे। इसी प्रकार हमारे राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश में भी ये काम हुआ है जिससे जल संरक्षण का काम हुआ और जल संरक्षण के अंतर्गत हमारे जो कुएं, नलकूप, बावड़ी हैं वो भी फिर से जी उठे हैं। राजस्थान में अगर परंपराओं के आधार को काम हो रहा है तो गुजरात में भी कुछ वैज्ञानिक तरीकों की मदद लेकर भी चल रहा है। मतलब सभी जगह अलग अलग परंपराओं के अनुसार अपने काम हो रहे हैं, लेकिन जिससे हमारी जो धरती है उसका मतलब पानी है उसका जल संरक्षण हो सके और पानी व्यर्थ न जाए, उसका संरक्षण बहुत ही जरूरी है, उसका संरक्षण हो सके। इसके माध्यम से सभी जगह अलग अलग प्रयास चल रहे हैं। वैज्ञानिक तरीके की मदद उस स्थान की पहचान करने में ली जाती है जहाँ पानी इकट्ठा किया जा सकता है। मतलब वैज्ञानिक तकनीक की मदद जब ली जा सकती है जब वहाँ पर पानी की इकट्ठा किया जा सकता है। इस तकनीक का नाम हम रिमोट सेंसिंग प्रक्रिया कहते हैं। अब इस तकनीक कौन सी तकनीक की वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक तकनीक मीन्स वैज्ञानिकों के तरीके से उस स्थान की पहचान कर ली जाती है जहाँ पे इकट्ठा पानी किया जाता है। उसमें पता लग जाता है मशीनों के द्वारा कि कहाँ पर पानी है और कहाँ पर पानी नहीं है। इससे हम उस प्रक्रिया को हम कहते हैं रिमोट सेंसिंग प्रक्रिया। क्या कहते हैं? रिमोट सेंसिंग प्रक्रिया। इस तकनीक के माध्यम से धरती के किसी भी हिस्से का हम चित्र लिया जा सकता है। अब जो रिमोट सेंसिंग प्रक्रिया है इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या कर सकते हैं हम इसको फिट कर किसी भी हिस्से का, जिस हिस्से में पता करता है कि कहाँ पानी है और कहाँ नहीं है, हम वहाँ उसका
चित्र लेकर उसको हम पता कर सकते हैं। इन चित्रों में धरती की आंतरिक रचना स्पष्ट होती है और ये जो रिमोट सेंसिंग प्रक्रिया है, इससे धरती की आंतरिक संरचना मतलब अंदर का भाग स्पष्ट होता है और हमें पता चल जाता है कि कहाँ पानी है और कहाँ पानी नहीं है। आंतरिक रचना जानकर यह अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि कौन सी जगह पानी जमा किया जा सकता है। इससे यह भी पता चल जा सकता है कि जमीन के भीतर पानी किस गति से रिसेगा। तो जो रिमोट सेंसिंग प्रक्रिया है, इसके द्वारा हम धरती के अंदर की पहचान कर सकते हैं। उसके द्वारा हम पता भी लगा सकते हैं कि पानी में कहाँ पर पानी जमा किया जा सकता है और कहाँ पर पानी निकाला जा सकता है। तो जो रिमोट सेंसिंग प्रक्रिया है, इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि धरती के अंदर किस जगह पानी है और किस जगह पानी नहीं है। और यह भी पता चल जाता है कि जो धरती के अंदर पानी है, हमारे ज़मीन के भीतर पानी किस गति से रिसेगा, मतलब किस गति से नीचे जाएगा एंड हमको मिलेगा। उल्लेखनीय है कि जल संरक्षण के महत्व को स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालयों में भी इसके लिए एक पाठ्यक्रम की भी घोषणा की है कि जल संरक्षण के महत्व मतलब जल संरक्षण क्या है, ये क्यों जरूरी है, इसको स्वीकारते विश्वविद्यालयों में क्या किए, इसकी पाठ्यक्रम की भी घोषणा की गई है। मीन्स उसको में भी पुस्तक में आपका चैप्टर की घोषणा की गई है। विडम्बना ये है कि जल संरक्षण जिस तेजी से के साथ गहरा रहा है, उस तेजी से उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। ये जो विडंबना के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर विडंबना यह है कि जल संकट की इतनी तेजी गति से गहरा रहा है, मतलब धीरे धीरे जो हमारे जल स्रोत हैं उनका पानी बहता जा रहा है। तो उस किसके कारण कि हम उसका अनुपयोग कर रहे हैं, उसको व्यर्थ बहा रहे हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पानी का हम यूज कर रहे हैं, जिससे हमारी जो धरती है, जो वसुंधरा है, उसका जो पानी है, जो मतलब हम बोल सकते हैं जो संचित पानी है, उसका वो क्या हो रहा है, मतलब उसका नष्ट हो रहा है, उसका दोहन हो रहा है। हम उसका क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, जो कि यदि हम इसका दोहन नहीं करेंगे तो मतलब इसको हम बचा कर रखेंगे तो ये हमको ज़्यादा काम पड़ेगा। ठीक है, तो जल संकट के कारण तेज़ी से गहरा रहा है। जो जल संकट है मीन्स जल की ज़रूरत बहुत तेज़ी से गहरा रही है, उसी तेज़ी से उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। अतः प्रकृति की इस अनमोल देन जल को बढ़ाने, बचाने और हर एक को जागरूक होकर अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ करना होगा। मतलब इसका मतलब ये है कि जो हमारी प्रकृति है, धरती है, उसमें जो पानी है, जो हमारा वो क्या है, अनमोल देन है, हम सभी के लिए अनमोल है, क्योंकि जल के बिना कुछ संभव नहीं है। सभी के लिए, जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, सभी के लिए जल एक बहुत ही बड़ा वरदान है, अनुपम वरदान है, अमूल्य है। इसका जो कोई मूल्य ना हो, ये एक ऐसी धरोहर है कि जिसको हम कभी ऋण नहीं चुका सकते। जो हमारी धरती माँ है, प्रकृति है, उसका हम कभी ऋण नहीं चुका सकते। तो हर एक जगह जागरूक होकर इसके स्तर पर, मतलब हम सभी को, आपको, हमको, सभी को मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि जो हमारी जो जल संरक्षण है उसको हम बचा सकें और जल की आपूर्ति कर सकें और जल को हम व्यर्थ ही ना बहाएं, उसका दोहन ना करें, उसको संरक्षित रखें, जिससे हम सभी को उसका ज़्यादा से ज़्यादा हमको ज़रूरत उसकी हम सभी को है और है ही। मतलब पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि है ही कि जल ही जीवन है, इसको व्यर्थ ना बहाएं। मतलब जल क्या है, जीवन है, हम सभी का जीवन, हमारा जीवन किसमें, जल में ही है। कहीं ऐसा ना हो इस ज्वलंत समस्या ज्वलंत मीन्स विकट समस्या, ये इतनी बड़ी समस्या बन जाए कि और अनदेखी करने से हम हमारे जल स्रोत सूख जाए। हमारे जो जल स्रोत हैं, यदि हम इस प्रकार से ये ज्वलंत समस्या को और अनदेखी करते गए, मतलब इसको नहीं देखा हमने, मतलब इसका संरक्षण नहीं किया, तो जो हमारे जल स्रोत हैं वो सूख जाएंगे, पेड़ पौधे सभी सूख जाएंगे। तो हम मतलब सभी के लिए घातक ही है ये। हमें बेबस होकर कहना पड़े सूखी धरती प्यासी लोग। अब ये सूखी धरती प्यासी लोग का मतलब ये है कि यदि हम जल का संरक्षण नहीं करेंगे, उसको बचाएंगे नहीं, उसका दोहन करते जाएंगे, उसको संरक्षित नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सूखी धरती, मतलब जो धरती है हमारी वसुंधरा है, प्रकृति है, पूरी सूखी पड़ जाएगी। और जो उस पर लोग, मतलब पशु पक्षी, मानव, जीव जंतु सभी कैसे हो जाएंगे, प्यासे रह जाएंगे। तो हमें हमेशा जल का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। जितना उपयोग में है उतना ही यूज करना चाहिए, उससे ज़्यादा अनुपयोग नहीं करना चाहिए, उसको व्यर्थ ना बहाना चाहिए, मतलब कम से कम यूज में उसको लेना चाहिए। हमारे जो जल स्रोत हैं, नलकूप है,
बोरिंग है उनको अंधाधुंध दोहन उनका नहीं करना चाहिए, व्यर्थ उसका अनुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक अनुपम धरोहर है। ठीक है, आपको समझ में आया? आपके चैप्टर का नाम क्या था? हमारा पाठ 2 क्या था? जल ही जीवन है। इसको व्यर्थ ना बहाएं, ठीक है ना? तो हमको जब व्यर्थ नहीं बहाएंगे। अब देखो नेक्स्ट पेज पर आपके क्या दिए हैं? शब्दार्थ दिए हैं। क्या है शब्दार्थ? है जीवन, जिंदगी। अनुपम मतलब क्या था? जिसकी कोई उपमा ना की जाए। पतित पावनी मीन्स पापियों को पवित्र करने वाली, उनके पाप को धुलने वाली जो गंगा माँ। समृद्ध, संपन्न। संचित मीन्स इकट्ठा करना। संरक्षण मीन्स भली प्रकार से उसको सुरक्षित करना। सचेत मीन्स सावधान, सजग। विधियाँ, तरीके। उपकार, भलाई। वसुंधरा, पृथ्वी। ऋण मीन्स होता है कर्ज। उर्वरा शक्ति मीन्स उपजाऊ शक्ति, जो धरती की उपजाऊ शक्ति है मीन्स उसमें जो हरियाली, खेती होना। प्रयास मीन्स प्रसन्न, प्रयत्न करना। किल्लत मीन्स परेशानी। अब देखो अनुभव विस्तार, यहाँ पर आपके स्पष्ट क्या दिया है? सही जोड़ी बनाइए। देवताओं का वरदान, धरती की उर्वरा शक्ति। राजेंद्र सिंह को क्या मिला था? राजस्थान को उन्होंने क्या कराया था? जो जल संरक्षण कराया, तो उसके उपलब्ध में पारंपरिक विधियों से उन्होंने जल संरक्षण का काम कराया था, जिससे उनको क्या मिला था? सम्मान। विश्वविद्यालय में क्या चालू है? जल के संरक्षण का एक पाठ्यक्रम। अब यहाँ पर देखें, भूमि के भीतर जो जल है उसे हम अनेक विधियों द्वारा क्या कर सकते हैं? संरक्षित की दोहित क्या कर सकते हैं? संरक्षित। पानी रुकेगा तो धरती में बह जाएगा कि समा जाएगा? यदि हम बावड़ी बनाकर बांध बनाएंगे तो पानी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, जिससे हमारी जो धरती में समा जाएगा। बरसाती पानी का संरक्षण अत्यंत क्या है? अनावश्यक मीन्स अनुपयोगी है कि उपयोगी? तो उपयोगी है मीन्स आवश्यक है। रिमोट सेंसिंग एक तकनीक है जिसकी सहायता से धरती के ब्लैंक्स मतलब खालिस्तान चित्र खींचे जा सकते हैं। रिमोट सेंसिंग हमने पढ़ा एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से क्या धरती की और आंतरिक शक्ति की बाह्य शक्ति, आंतरिक चित्र की बाह्य चित्र, तो हम धरती के आंतरिक चित्र खींच ले जा सकते हैं। अब जो क्या है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो इनको जो आपके हम इस क्लिक करके भेजेंगे, जिससे आप अपनी कॉपी में राइट करेंगे, लेकिन सभी जो आंसर्स हैं उनको प्रॉपरली राइट करेंगे। अच्छे से क्वेश्चंस को देखकर, आंसर्स को देखकर राइट करेंगे, ना कि कुछ भी राइट नहीं करेंगे। हिंदी को रॉन्ग नहीं करेंगे, ठीक है ना? हिंदी अपनी बुक्स से क्वेश्चंस मैच कर आंसर्स भी आपके मिल जाते हैं, बाकी हम आपको क्लिक करेंगे तो आप उससे अच्छे से राइट करेंगे, देख के कोई रॉन्ग नहीं करेगा। क्लियर?